दोस्तों मुझे लगता है ना कि एक मिस्टेक ना हम सब कर रहे हैं, बट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। समवॉट मैं भी ये मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं कर रहा था पास्ट में, ठीक है। इसलिए मुझे शायद इतने अटेम्प्ट लगे और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और इसकी वजह से ना मुझे नहीं लगता कि अगर हमने ये चीज़ कंसिस्टेंटली फॉलो की ना तो हम कभी सीए बन पाएंगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप 12 घंटे पढ़ो, आप 20 घंटे पढ़ो या 24 घंटे पढ़ो, आप नहीं बन पाएंगे सीए। सीए के आप कुछ नहीं बन पाएंगे लाइफ में इन जनरल। क्योंकि जो मुझे नहीं लगता ना सीए ना सब मुझे मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि सीए जो होते हैं ना वो स्मार्ट लोग होते हैं या सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही सीए क्वालिफाई कर सकते हैं, या जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और जो 12-12 घंटे रोज़ पढ़ सकते हैं फॉर 9 मंथ्स सी एंटर के लिए, फॉर 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली फॉर सी ए फाइनल एंड फॉर 4 मंथ्स फॉर इन ऑर्डर टू क्लियर सी ए फाउंडेशन। इतने टाइम तक जो पढ़ सकता है ना दोस्तों वही सी ए बन सकता है। हम लोग नहीं बन सकते। उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सी ए फाउंडेशन का 4 मंथ्स का पीरियड होता है, सी एंटर का 9 मंथ्स का पीरियड होता है, सी ए फाइनल का क्लोज टू 1 ईयर का पीरियड होता है, स्टडी पीरियड, ठीक है। हम सब मेहनत करते हैं, लाइक क्लोज टू 1 लाख लोग अपीयर करते हैं हर अटेम्प्ट में, और हम सब के सब 1 लाख बच्चे मेहनत करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, सब मेहनत करते हैं। सबसे स्मार्ट से स्मार्ट बंदा मेहनत करता है, सबसे एवरेज बंदा भी और सबसे मीडियोकर बंदा भी, सब मेहनत करते हैं, सब रोज़ पढ़ते हैं। बट मालूम में एग्ज़ाम पास कौन करता है? मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है कि जैसे कि 4 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है सी ए फाउंडेशन के लिए, 3 महीने तक ना सब मेहनत करेंगे, लाइक डेली पढ़ेंगे 8 से 10 घंटे, लेक्चर्स देखेंगे, लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर देंगे। बट 1 महीने पढ़ेंगे नहीं ये लोग। लास्ट के मंथ में, लास्ट का जो फीस होता है ना दोस्तों, जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं सी एंटर के, लास्ट के 6 मंथ सी ए फाइनल के, लास्ट के 1 मंथ सी ए फाउंडेशन के, इसमें लोग गिव अप करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि उनके अंदर विल पावर की कमी है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ 100% सिलेबस करूँगा तो ही तो मैं जाके सीए क्लियर कर पाऊँगा, सीए फाउंडेशन, सी इंटर, सीए फाइनल। 100% सिलेबस नहीं करूँगा तो मुझे तो लगता ही नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगा, बाकी सबका तो हो चुका है। एक काम करता हूँ, मैं अटेम्प्ट ही स्किप कर देता हूँ, तो शायद मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में एकदम चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी से लेके चैप्टर नंबर 15 जीसीए तक अच्छे से करके जाऊंगा, नीट एंड क्लीन, वर्ड टू वर्ड लॉ की टेक्निकल वर्ड्स को याद कर लूँगा, फिर जाके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करूँगा लॉ में। नहीं होगा, ऐसा अटेम्प्ट आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। और प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, इस एग्ज़ाम को वही क्लियर कर पाएगा जो कंसिस्टेंट रहेगा। आप सबसे बुद्धू बच्चे होंगे, मतलब जिसको एक बेसिक एक पेज जो है ना लॉ की, उसको एक पेज समझने के लिए 1 हफ्ते लग जाते हैं। आप क्लियर कर जाएंगे अगर आप 9 मंथ्स के पीरियड के लिए कंसिस्टेंट रहेंगे। बट वो बच्चा जो पूरी मेहनत करता है 7-8 महीने और लास्ट के 2 मंथ्स में हार मान लेता है ना, बिकॉज ऑफ विल पावर, डर लगना, या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या मैंने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया है, या कंपैरिजन की वजह से, या किसी ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स ने चिल्ला दिया कि इतने अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, क्या कर रहा है, उसकी वजह से जो गिव अप कर देता ना, वो कभी नहीं बन पाएगा। ये सारी अनसर्टेनिटीज़ जो है ना दोस्तों, वो आती है, सबके लाइफ में आती है, इवन मेरे लाइफ में भी आती है, ठीक है। आपको उनको एक्सेप्ट करना है, उनको देखना है, उनको झेलना है, बट इन द वे आपको कंसिस्टेंट भी रहना है पूरे स्टडी पीरियड में। मैं कह के दे सकता हूँ, आई कैन प्रॉमिस यू वाया दिस वीडियो, कि अगर आप कंसिस्टेंट रह पाए ना, आज की तारीख है 11 अक्टूबर, एग्ज़ाम हो रहे हैं 4 तारीख से सी इंटर का, ठीक है, जनवरी 26 का, 4 या 6 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर आज से लेके उस पीरियड तक आप कंसिस्टेंट रह पाए ना, मैं प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ आपका एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा। एक ग्रुप फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा, बोथ ग्रुप्स नहीं हो पाएगा, बट एक ग्रुप पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी से लेके आप मिड जैन तक कंसिस्टेंट रह पाएँ तो आपका सीए फाउंडेशन पूरा का पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा विथ मोर देन 2 एग्जाम्शंस। बट ये कर ही नहीं पाएंगे आप लोग कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाएंगे ना, प्रॉब्लम तो वही है। सिर्फ समझने की कोशिश करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़े, नहीं, नॉट एट ऑल। आप सिर्फ 6 घंटे पढ़े फाउंडेशन के लिए, आप इंटर के लिए सिर्फ 8 घंटे पढ़ें, बट पूरे 3 मंथ का ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली शो अप करना है, रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी पर्सनल लाइफ कितनी फक्ड अप है, इससे मुझे नहीं लेना देना, बट आपको शो अप करना ही करना है।
आपको रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको डर लग रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रेशर फील हो रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका 70% सिलेबस बाकी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। घर वाले गाली दे रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्त रूठ के बैठा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सारी अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद भी आप स्टडी टेबल पे जाके पढ़ सकते हैं ना दोस्तों, आप पास हो जाएंगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप पास हो जाएंगे। और यही मिस्टेक थी मेरी। 2-3 अटेम्प्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ ना दोस्तों कि कभी कभी ना मेरा कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं ना पूरे टाइम फ्रेम पढ़ता था। लिटरली मैंने कभी कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं था दोस्तों जहाँ पे मैं बेकार बैठा हूँ कि मैंने अटेम्प्ट को कभी सीरियसली नहीं लिया। नहीं, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। बट क्या होता था ना, लास्ट मोमेंट में आई यूज्ड टू गिव अप। लिटरली आई यूज्ड टू गिव अप। कभी कभी इतना पढ़ लेता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इसकी वजह से लास्ट अटेम्प्ट मतलब लास्ट के मंथ में मैं पढ़ नहीं पाता था पूरी फोकस के साथ। किसी ने कुछ कह दिया या तो अनसर्टनिटीज हो जाती थी, उसकी वजह से मैं गिव अप कर देता था। तो पूरी मेहनत होती थी ना दोस्तों, जो 6 महीने की। पहले क्या होता था ना, मई में एग्ज़ाम होते थे और नवंबर में एग्ज़ाम होते थे, तो अपन को 6 महीने का टाइम मिलता था। तो मेरे जो पूरे 6 महीने के पीरियड होते थे ना दोस्तों, मैं पूरे प्रॉपरली 5 महीने 5.5 मंथ पढ़ाई करता था। बट लास्ट के 15 डेज 30 डेज विल पावर की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता था, या तो मुझे लगता था यार मैंने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया तो मैं क्यों दूँ यार, मैं तो फिर फेल हो जाऊँगा। इसकी वजह से मैं रुक जाता था। बट दोस्तों मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई सितंबर के अटेम्प्ट में, जब मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ। इवन दो उसमें भी मैंने सेम मिस्टेक की थी, बट मैंने अपने आप को यही कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं डेली पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में। और उसी की वजह से मेरा सितंबर 24 जो है उसमें ग्रुप 1 क्लियर हुआ था। और मेरे साथ फाउंडेशन में ना मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था दोस्तों। आई थिंक वो अभी CA फाइनल में है। मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ पढ़ता था और हम दोनों साथ में पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से रोज़ बातें करते थे 1-1 घंटे की, तू क्या पढ़ा, मैं क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें को डिस्कशन होती थी। तो ये चीज़ की ना मुझे रियलाइजेशन नहीं हुई, बट उसी के साथ साथ ना मैं पूरे इंटायर मेरे फाउंडेशन का जो 3 मंथ्स का स्टडी पीरियड था, मैं पूरा कंसिस्टेंट था और उसी की वजह से मेरा फाउंडेशन भी क्लियर हुआ था। तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप एक बार समझने की कोशिश करिए। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो आपको पता होगा सबसे वाहियात सिंगर है इंस्टाग्राम पे, जो कि मुझे पता, नाम नहीं लूँगा मैं, वो भी सबसे ज़्यादा 5 मिलियन 6 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। क्यों सबसे दुनिया के सबसे मेरे से भी घटिया आवाज़ उनकी होगी गाने में, फिर भी उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स क्यों हैं बताइए। उनके आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे ना, 2-2 हज़ार पोस्ट करके रखे हैं दोस्तों। 2-2 हज़ार पोस्ट, पागलों की तरह पोस्ट करते हैं वो लोग। वो रोज़ शो अप होते, उनको गालियाँ मिलती हैं कि इतना वाहियत गा रहा है, बट स्टिल वो जजमेंट को साइड में रखते हैं। बस वो वीडियो डालते हैं, वो पोस्ट करते रहते। जब तक आप जब तक सक्सेस नहीं हो जाते ना, आपको एम्बैरेसिंग मोमेंट्स और आपको दुनिया भर की गालियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। द मोमेंट यू गेट दैट सक्सेस ना, एक सक्सेस, जस्ट वन, आप पूरी लाइफ में पूरे फेलियर कंसिडर कर लीजिए। आप ना 50s तक पूरे फेल हो जाइए। 51 पे अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, आपकी वो जो 50 तक जो फेलियर की जो टैग था ना, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि, और मैं ये चीज़ आपको भी कहूँगा कि लाइफ में ना आपको 1000 बार सक्सेसफुल नहीं होना है, आपको सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना है। आप 1000 बार फेल हो सकते हैं किसी काम को करने में, बट हाँ, बस एक बार वो सक्सेसफुल होना है ना, बस सारे नैरेटिव्स ही चेंज हो जाते हैं। सो डू इट एंड प्लीज़ रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अभी भी आपके पास टाइम है, एंड दिस वॉज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज इज़ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर Jan 26। अभी तक जो भी हुआ उसको भूल जाइए और अभी से सिंपल टारगेट रखिए कि अगर आप CA फाउंडेशन में हैं तो 6 घंटे मिनिमम पढ़ेंगे। अगर आप CA इंटर में हैं तो सिर्फ 8 घंटे पढ़ेंगे, बट रोज़ पढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए, दिवाली हो, भाई दूज हो, कुछ भी हो, बेसिकली आप समझिए, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, रिमेंबर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।